आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अगर ये कहानी आपने पहले सुन रखी है तो अच्छी बात है, और नहीं सुन रखी है तो और भी अच्छी बात है। एक बूढ़ा आदमी अपने गार्डन में एक बीज लगा रहा था। दूर से एक आदमी ने उसको देखा और पूछा, इस बीज को लगाने से तुम्हें क्या फ़ायदा? इसके फल तो तुम खा ही नहीं पाओगे। तो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि ये जो मैं बीज लगा रहा हूँ ये मैं अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ। कल को ये वृक्ष बनेगा तो मेरे बच्चों के लिए फल और छाया देगा, और यही मेरे बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक बेहतरीन उपहार होगा। वैसे बात तो उसकी सही है, कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है गवर्नमेंट की नई योजना NPS वात्सल्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका। आज हम बात करेंगे NPS वात्सल्य के बारे में। NPS वात्सल्य में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इस कलेक्टेड फंड में से कुछ पोर्शन तो उसको एज अ लमसम मिल जाता है, और बचा हुआ जो रिमेनिंग फंड है वो उसको एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके की पॉइंट्स और हाइलाइट्स के बारे में। ये जो NPS वात्सल्य योजना है ये एक सेविंग कम इन्वेस्टमेंट योजना है जो कि रेगुलेट की जाती है PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सारे माइनर बच्चे जो कि 18 साल से कम की उम्र के हैं वो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। NPS वात्सल्य जो योजना का जो अकाउंट है वो डिफरेंट POPs यानी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस के थ्रू हम ओपन करा सकते हैं। अब इसमें इंक्लूड किया जाता है मेजर बैंक्स हैं, इंडियन पोस्ट है, एक्सेट्रा। और हाँ, इस योजना के लिए जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ओपन करा सकते हैं, जैसे eNPS के थ्रू भी हम इसको खोल सकते हैं। ये जो अकाउंट होते हैं वो ऑपरेट तो माइनर के गार्जियन के थ्रू किए जाते हैं और माइनर के नाम पे खोले जाते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो बेसिक KYC के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गार्जियन के जो ID प्रूफ्स हैं, पैन कार्ड हैं, इनके साथ साथ जो माइनर यानी जो बच्चा है उसके भी बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए। जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है इस NPS वात्सल्य योजना के लिए वो है 1000 रुपये, और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। इस योजना के तहत पेरेंट्स अपने रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे दिए हुए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से इक्विटी और बॉन्ड के रेशियो को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल के बारे में। कंट्रीब्यूशन के 3 साल तक, मतलब स्टार्टिंग के 3 साल लॉक इन पीरियड कहलाते हैं, और इस लॉक इन पीरियड के बाद कंट्रीब्यूशन का 25% जो फंड है वो निकाला जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो फंड है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए या स्पेसिफाइड इलनेस या डिसेबिलिटी के लिए ही निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ मैक्सिमम 3 बार। और 18 साल पूरे होने के बाद बच्चे के पास 2 ऑप्शन होता है कि या तो वो जो उसका जो अकाउंट है NPS वात्सल्य वो NPS टायर 1 में शिफ्ट कर दिया जाए। सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो इस अकाउंट को क्लोज कर दे और इस योजना से बाहर आ जाए। क्लोज करने के केस में भी 2 कंडीशन बनती हैं कि जो फंड है कलेक्टेड फंड वो अगर 2.5 लाख से कम है तो वो पूरा पैसा एज अ लमसम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो कलेक्टेड फंड है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसमें से 20% तो वो एज अ लमसम विड्रॉल कर सकता है पैसे को, और बचे हुए जो 80% है फंड का वो एक एन्युटी जो प्लान है उसको परचेज करने में यूटिलाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ के केस में। अगर किसी कैजुअलिटी की वजह से माइनर की डेथ हो जाती है तो सारा पैसा उनके जो पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, उनको वापस कर दिया जाता है। सेकंड, अगर किसी वजह से किसी गार्जियन की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा गार्जियन है, दूसरा पेरेंट है, वो KYC डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इस जो अकाउंट है उस अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किए NPS वात्सल्य योजना के की पॉइंट्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए और सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।